ये सायोनी घोष है, टीएमसी की सांसद जादवपुर से। इसकी जिंदगी की यही अचीवमेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है। पहले चरण के चुनाव से पहले देखो जरा ये क्या गा रही है। हमारे हृदय माझे काबा नयने मदीना, हमारे हृदय माझे काबा नयने। ये गा रही है मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना। फिर आते हैं योगी जी मैदान में। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। इसके बाद पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद सायोनी घोष क्या गा रही है वो भी देखो जरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेश। अब सायोनी घोष पूरी तरह हिंदू है, हनुमान चालीसा गाती है और माता की स्तुति भी। सायोनी अब सयानी हो गई है। आसनसोल में एक मंदिर बंद कर दिया गया। एक उदाहरण बताता हूं रवि भाई, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की ममता जी वहां शासन में रही और बंद हुआ था लेफ्ट के शासन में। मंदिर कमेटी अदालत गई, अदालत ने कहा मंदिर खोलो, सरकारों ने कहा मंदिर नहीं खोलेगा, सिर्फ साल में रुक जाओ, सिर्फ साल में 4 दिन खोलेगा। उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा, मंदिर को बंद करने के पाप में भागीदार सारे ध्वस्तीभूत हो गए और जिस दिन परिणाम आया उसी दिन शाम को भगवती दुर्गा का मंदिर खुल गया। जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया उनकी गर्दनें काट दी गई, आप गवाह हो। है रशदी आज भी पैरालिसिस से जूझ रहा, आधा शरीर खराब है। और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडो वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत तो खड़ा करो हाथ। कायरों की जमात और भाषण बड़े बड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइवेट डिबेट और अमिताभ बच्चन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। फ्लो में दोस्तों जज्बाती होकर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ तो परेशानी होने की कोई बात नहीं। आप सीधा मेन वीडियो पे चले जाइए और मेन वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। मेरे इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, आप मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। बात करता हूँ दोस्तों मैं टॉपिक की। दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई, बीजेपी जीती, पूरा पश्चिम बंगाल भगवा में हो गया, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों कई कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं आपको देखकर आप थोड़े विचलित हो सकते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ के कुछ लोग, वहाँ की कुछ जनता ऐसा कह रही है कि रोते रोते ये कह रही है कि सही मायनों में हमें अब आज़ादी मिली है इस टीएमसी सरकार से, जो एक तरह से इनका दलन कर रही थी, हिंदू का दलन कर रही थी। इनके लिए हर चीज़ पर पाबंदी थी, खुलकर कुछ नहीं। एक सोच लीजिए, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, अगर उनके सामने ये टीएमसी वाले पड़ जाते हैं और ये जय श्री राम का नारा लगा देते तो दोस्तों इनकी क्या हालत हो रही है। अब तो सरकार आने के बाद भी कुछ जगह तो ऐसे जय श्री राम का नारा लगा रहे तो भी दोस्तों उनका सर फूट दिया जा रहा है। तो सोचिए जब सरकार बीजेपी की नहीं आई थी तब क्या हाल था, 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, तो ये हाल है। और दोस्तों ये तो होगी इतनी सी बात, आपको पता होगा, एक खबर बता रहा हूँ, आपने खबरों में भी देखा होगा कि एक दुर्गा माता का मंदिर था, 15-16 साल से वो बंद था। क्यों बंद था? सामने एक मस्जिद है, इस मंदिर से घंटी बजती तो दोस्तों कुछ लोगों को परेशानी होती, खास लोग हैं दोस्तों, वीआईपी लोग हैं, वो डायरेक्ट चपटी दर्शी से यहाँ पर आए हैं, उनको परेशानी होती है और वो दोस्तों कम्युनल हारमोनी प्रेम दंगा हो जाएगा, एक घंटी पर तो दोस्तों मंदिर ही बंद कर दिया गया। तो ये जहाँ 75% हिंदू रह रहे हैं और एक कुछ प्रतिशत रह रहे हैं और हिंदुओं के देश में हिंदुओं का मंदिर बंद कर दिया, ऐसी गवर्नमेंट चलती थी वहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आप बात ये हटाइए, जो अमिताभ बच्चन जी इस डिबेट में बता रहे, मैं आपको उस पर बात करता हूँ। आपको दोस्तों जब याद ही होगा ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था दोस्तों, तो यही लिब्रांडू कुछ है जो दोस्तों शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे। तो दोस्तों उन लिब्रांडू में सबसे प्रमुख थी, जिसका वीडियो सबसे पोस्ट वायरल हुआ था, ये थी सायोनी घोष। इन्होंने दोस्तों शिवलिंग पर कंडम चढ़ा के एक पोस्ट किया था, वो बड़ा वायरल हो गया था। तो दोस्तों ये इन्होंने चुनाव के दौरान गाना गाया था, आपको पता है शुरू में सब बातें हो गई, वो बताने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों जब इनके सामने खबर आ गई कि इनकी हार तय है तो दोस्तों हनुमान चालीसा गाने लगी। इसी बात को देखकर दोस्तों अमिताभ बच्चन ने डिबेट में इनको इतना घसा है, इनकी ऐसी घिसाई की है, इतनी रिलाई की है, रिलाई नहीं बोल सकता, लेडीज है वो। तो दोस्तों इनकी ऐसी रिलाई की वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। सच में जबरदस्त डिबेट है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। बंगाल में एसआईआर के खेल को समझने के 2 तावीज देता हूं। तावीज नंबर 1,
वो 20 सीटें जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए एसआईआर के तहत, मुफ्ती साहब हाँ बोलते जाओ, वो 20 सीटें जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत, उसमें से 20 में से 13 सीटें ममता जी ने जीती। कौन कह रहा कि एसआईआर के कारण हार गए? कौन ही झूठा प्रचार कर रहा है भैया? 20 में 6 भाजपा जीती, 1 कांग्रेस जीती, 13 ममता जीती, जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए। नाचना आवे आंगन टेढ़ो। और मुफ्ती साहब एक बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि रिगिंग कर दी मोदी ने हिंदुओं के दिमाग में। 70 साल तक मुसलमानों के वोट से हैं कोरमा और सत्ता का कोरमा और बिरयानी खाने वाले लोग अब छटपटा रहे हैं कि हिंदू पोलराइज क्यों हो रहा है? पूरी जिंदगी जिन्होंने लगा दी मुस्लिम पोलराइजेशन में, है इमामों के थोड़ी पर हाथ लगा के जिन्होंने सत्ता पाई, वो ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू पोलराइज क्यों हो रहा है, इससे नाराज हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुफ्ती साहब, आप हिंदू मुस्लिम के मसले पर भी बोलते हैं। जब से ये सबके काम की चीज, धर्मेंद्र जी आपके भी सबके काम की है, जब से ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ने लगा मिलने वाला मुफ्ती साहब, उसी समय से हिंदू वोट उनका शेयर कम होता गया। ये पहले अचानक नहीं हुआ है, तब आप लोग नींद भांग खा के सो रहे थे। बताओ ना, अखिलेश जी कहां थे तब उनको समझ में नहीं आई दीदी से कहे कि थोड़ा हवन पूजन भी करो, नहीं बर्बाद हो जाओगी, नहीं ना। उनको जैसे जैसे मुस्लिम वोट बढ़ता गया, हिंदू वोट उनसे कटता गया, क्योंकि वो अल्लाह की कसम देने लगी, या इलाही अल्लाह पढ़ने लगी और हिंदुओं को काफिर कहने लगी माइक से। और उसके बाद आप चाहते हो कि हिंदू उनको वोट करें? आप काफिर बोलोगे और सेकुलरिज्म की भांग खिलाकर हमको वोट लेना चाहोगे? बंगाल के लोगों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने इस बार सेकुलरिज्म की फर्जी भांग खाने से मना कर दिया, बस इतनी गलती है मुफ्ती साहब, बाकी कुछ नहीं। जिन लोगों ने मुस्लिम पोलराइजेशन करा के दूध जलेबी खाई है 70 साल, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जरा सा हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। अभी भी बंगाल में 95% हिंदू पोलराइज नहीं हुआ। ये ठीक है कि ममता को जितनी सीटें आई उनमें से अधिकांशतः सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से आई हैं। हिंदुओं को ममता पर भरोसा नहीं है, ये सच बात है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा, अलग बात है, राहुल जी को नहीं समझ में आ रहा, अलग बात है, लेकिन ये तो आंकड़ा है ना। मुस्लिम एक ध्रुवीकरण करा के सत्ता की पालकी में सैर करने वाले लोग क्यों परेशान है? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 80% का एवरेज आया है पोलराइजेशन का हिंदू का बंगाल में, और मुस्लिम पोलराइजेशन आया है 95%। अगर इस देश के किसी भी हिस्से में 95% हिंदू पोलराइजेशन हो गया, जैसा कई बार मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाता है, तो क्या परिणाम आएंगे? एसआईआर हो, पीआर हो, सीआर हो, कुछ भी हो, नहीं हो, वोटिंग हो, डोटिंग हो, परिणाम क्या होंगे? जरा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। मुसलमानों का अपीजमेंट करते करते हिंदुओं को बेदार कर दिया गया। ये मुसलमान अगर उस वक्त ये कहे होते कि हमारा नाम लेकर के आप हमको खराब बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता कि बेहतर होता। शाहबानों के टाइम पर मुसलमान अगर सड़क पर नहीं आए होते तो आज ये अपीजमेंट की, आज हिंदुओं के पोलराइज की बात कहना बेमतलब बेमाने हो जाता था। मैं ये कह रहा हूं कि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बता रही है? आप ममता के 15 साल के शासन में देखिए, मुसलमान गरीबी के दलदल में, जहालत के दलदल में। मगर एक बात है कि ममता हमारी है, ममता हमारी है। मुसलमानों के जहनों में बीजेपी से वो नफरत का जहर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मुसलमान पार्टियों के दरमियान में। मुफ्ती साहब उनको अल्लाह की कसम, मुफ्ती साहब एक मिनट, उनको अल्लाह पाक की कसम दे दी, कुरान पाक की और अल्लाह की कसम दे दी गई थी। मेरी एक बात सुनिए, देखिए मेरी एक बात सुनिए कि कांग्रेस अब एक मुस्लिम लीग बन करके रह गई है। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिल रहा। मैं मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसे ही कांग्रेस को वोट देते रहोगे तो तुम भी एमएलए नहीं बन पाओगे। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के जिम्मेदार राहुल गांधी जब इलेक्शन के दिन भाग जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं। अरे फील्ड पर कहां हो? बीजेपी 75-74 साल के मोदी जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह मेहनत कर रहे हैं, आरएसएस की टीम मेहनत करे, राहुल गांधी आप मेहनत कर रहे हो, प्रियंका गांधी मेहनत कर। एक लफंगा है, आज आपके चैनल पे दर्द से कहता हूं, एक लफंगा 2 टके के शायद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लफंगे को ला करके मुसलमानों के अंदर पोलराइज कराया जा रहा। एक केसी वेणुगोपाल वामपंथी विचारधारा के, एक कांग्रेसियों ने में जो विचार। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, अभी समय कम है, आपने ठीक बात कही। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म जब हो रहा था मंच पर, तो मालूम कहां से हो रहा? वो प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद साहब को है खुदा का बंदा और रहमत कुल घोषित कर रहे थे अतीक को। इन्हीं सब कर्मों ने ऐसा हाल कर दिया। भाजपा के पराक्रम से बंगाल में रिजल्ट नहीं आया है, अकेले भाजपा का पराक्रम नहीं है,
आसनसोल में एक मंदिर बंद कर दिया गया। एक उदाहरण बताता हूं रवि भाई, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की ममता जी वहां शासन में रही और बंद हुआ था लेफ्ट के शासन में। मंदिर कमेटी अदालत गई, अदालत ने कहा मंदिर खोलो, सरकारों ने कहा मंदिर नहीं खोलेगा, सिर्फ साल में, रुक जाओ, सिर्फ साल में 4 दिन खोलेगा। उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा, मंदिर को बंद करने के पाप में भागीदार सारे ध्वस्तीभूत हो गए। और जिस दिन परिणाम आया उसी दिन शाम को भगवती दुर्गा का मंदिर खुल गया। आप हिंदुस्तान में राजनीति करेंगे इस ढंग से? फिर सऊदी जाइए, सऊदी अरेबिया में संभावनाएं हैं, आप मंदिर बंद कर देंगे। और अखिलेश जी ममता जी से कह देते कि भाई मंदिर खोल दो, बुआ जी नहीं ना, उनकी भी अच्छी पटती है। सोनिया जी कह देती है कि ममता जी तुमको मेरी कसम मंदिर खोल दो, नहीं ना, कोई नहीं कहा। बोले मंदिर बंद है, ठीक बंद है, कोई चर्च बंद नहीं होना चाहिए, कोई मस्जिद बंद नहीं होनी चाहिए। अब जिस आसनसोल की मंदिर की बात करें थे, पश्चिम बाजार में वो मंदिर है। हमने चुनाव के दौरान कहा था कि जिस दिन हम चुनाव जीत कर आएंगे उसी दिन उस मंदिर को ओपन करेंगे, और परिणाम 5 बजे आता है, 7 बजे वो मंदिर खुल जाता है। और दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में, तो कांग्रेस की सियानी घोष जो है वो गाना गा रही होती है कि दिल में कबीना है, आंखों में मदीना है, और वो कहते हैं कि मैं इस प्रदेश को मदीना और ये नहीं बनने दूंगा, ये मां दुर्गा की भूमि है, मां दुर्गा की भूमि बन के रहेगी। उसके बाद उसी मंच से वही सियानी घोष हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक तो खेल हो गया रहता है भैया जी। इस देश में आपने जो कहा वो निश्चित तौर पे ये देश जिस तरीके से पोलराइज हुआ है वोट, ये वोट पोलराइज बहुत पहले होना चाहिए था। ये नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा कि ममता जी को सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि अपने बाद तुम सयानी घोष को चेहरा बना दो। उन्होंने कहा डन। ममता जी के बाद सबसे ज्यादा सभाएं पूरी टीएमसी में सयानी घोष की हुई। वो कौन है? महिला मुफ्ती साहब, जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया, उनकी गर्दनें काट दी गई। आप गवाह हो, है? रशदी आज भी पैरालिसिस से जूझ रहा, आधा शरीर खराब है। और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडो वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत तो खड़ा करो हाथ। कायरों की जमात और भाषण बड़े बड़े। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। लिख लो। अब ये एसआईआर कहा, मुसलमान हिंदू छोड़ दो भाई साहब। दिल में काबा है, नैनों में मदीना है, तो काली और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे? तमाशा बना के रखा है यार। बंगाल काबा और मदीना के अस्तित्व में आने से पहले से था। इस्लाम का जन्म हुए कितना समय हुआ? क्या काबा क्या मदीना सब उसके बाद ही है ना। आप 5000 10,000 वर्ष की सभ्यता को लांछित कर रहे हैं कंडोम पहनाकर। क्या राहुल गांधी ने आपत्ति की? ममता जी को फोन लगाया कि ममता ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करूंगा, नहीं तो इस लड़की को हटाओ। नहीं। अखिलेश जी ने की? नहीं। आप तो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, आपको अखरा नहीं ये बात कि इस भारत की भूमि में कोई भाई का लाल ऐसी हिमाकत कर रहा है। और ममता बुला लेती तो हो सकता है अखिलेश जी सयानी के साथ मंच भी शेयर कर लेते, कि भाषण भी दे जाते। वो तो बाबा गए और जब उन्होंने बंगाल को मथा तब वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की लड़की। क्या उसको लगा भैंस गई पानी में, लेकिन तब तक भाई चली गई थी। क्यों? बाबा ने फिर इसी बात को पकड़ लिया महाराज ने। उन्होंने कहा कि इस धरती को मक्का और मदीना नहीं बनने देंगे, हृदय में काली रहेगी और नेत्रों में चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। लो अब टापो, अब एसआईआर पीआईआर सीआईआर पीआईआर करते रहो। अब्बा डब्बा टब्बा हो गया। ये क्यों नहीं समझ पाए कि आप इस देश की बहुसंख्यक जनता के स्वाभिमान से खिलवाड़ करके उसके आत्मसम्मान पर लात रख के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब वो दौर बीत गया जब ऐसा कर लेते थे। जब भारत का प्रधानमंत्री जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाता था कोर्निश करता हुआ, वो दौर बीत गया। अब जो जाएगा वो पद से जाएगा। मेरी बात से मुफ्ती साहब सहमत है? भेज के देख लो। अब किसी दूसरे से चेक कर लो मेरी बात गलत है कि सही है। इसका एक टेस्ट बताता हूं। किसी ऐसे ही सयानी घोष टाइप का जो
बवाली करेक्टर हो, उसको किसी को कहो कि एक बार फिर कंडोम पहना के फोटो डाल दो शिवलिंग पे, अब कोई माई का लाल हिम्मत नहीं करेगा। रवि भाई, अब कोई माई का लाल हिम्मत नहीं करेगा। हारी केवल ममता है, नशा सबका उतर गया, अच्छों का उतर गया। बड़ा मंगल पे हनुमान जी की बड़ी बड़ी फोटो सब डाले, तुम रक्षक काहू को डरना। वो मामला निपटा नहीं, रुद्राभिषेक का चित्र आ गया काशी में, हर हर महादेव। क्यों कंडोम वाला नहीं लगाओगे? शिवलिंग पर कंडोम पहनाने वाले फोटो नहीं लगाओगे अपने अपने डीपी में? उससे तो भाईचारा मजबूत हो रहा था। गंगा जमुना रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी हो रही थी। राजनीतिक कारणों से ममता नहीं हारी, और मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि ममता अच्छी थी कि भाजपा अच्छा करेगी। भाजपा जब करेगी तो टिप्पणी करूंगा। ममता इसलिए हारी कि बंगाल के हिंदुओं को लगा कि यहां की सत्ता जो उनके वोट से चुनकर आई है वो उनके हृदय पर लात रखकर खड़े होने का दुस्साहस कर रही है। वो लड़की उस सत्ता का चेहरा बन रही है जो महादेव के शिवलिंग पर कंडोम पहना के फोटो खींचती है। रवि भाई, ये स्वीकार नहीं हो सकता, और पार्टियां कर भी ले, देश नहीं करेगा। देश पार्टियों से बड़ा है, देश मोदी जी से बड़ा है, राहुल जी से बड़ा है, अखिलेश यादव और ममता तो छोड़ ही दो। दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता था क्या मोदी साहब? नहीं ना। आप किसी क्रिश्चियन कंट्री में ईसा के लिए ऐसा करके निकल सकते नहीं, और दुनिया के मुसलमान 57 देश ने, दुनिया के किसी देश में मुसलमानों के पैगंबर के बारे में कुछ भी कह के आप जीवित ही नहीं रहेंगे। चुनाव पॉलिटिक्स तो छोड़ो, मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कहा? सारे रॉकेट मोटार आप ही के ऊपर गिरेंगे जो ऐसा करेगा। हिंदुओं को आपने क्या समझ लिया था? भेड़ बकरी कि आप हाँक लेंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण की पालकी में बैठकर सत्ता के हवेली में जाएंगे। अब पालकी नहीं उठेगी। बंगाल का वन लाइनर यही है, अब हिंदू आपकी पालकी नहीं उठाएगा। हिंदू सिर्फ उनको चुनेगा, उनको चुनने में अपनी शक्ति लगाएगा जिन पे उसको भरोसा होगा कि ये अपेक्षाकृत न्याय करेंगे। पूरा ना सही, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा न्याय करेंगे। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ बच्चन की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मेरा ससुराल है दोस्तों, तो कोई मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ का। एक रोड है पड़ता है जहाँ दोनों तरफ मुस्लिम रहते हैं, और उसके आगे मेरा ससुराल पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तब दोस्तों वहाँ से उस रास्ते से जब जाओ तो पूरी तरह से शांति मचा के जाओ, कुछ चीचा ना करो, कुछ बोला ना करो दोस्तों। ऐसा मेरे ससुराल वाले भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम है। अब सोचिए दोस्तों क्या हाल था। आप कुछ भी अंड संड बोल गए तो वो निकल के आपका बराबर कर देंगे, लेकिन आपके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों इतनी बुरी हालत थी वहाँ की। लोग तो कहते हैं ना दोस्तों, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बताना भी जरूरी है दोस्तों मैंने क्या महसूस किया था वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बीजेपी की सरकार आई है तो इनको बराबर, हाँ वीडियो भी आ रही है, ये भाग रहे हैं वहाँ से, और बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही है ये अपना झोला टांगा बांध के निकल रहे हैं बॉर्डर से। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जब इनकी सरकार पूरी तरह से आ जाएगी दोस्तों, इनको पूरी तरह से एक को चुन के भेज दो बांग्लादेश। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ बच्चन जी ने जो ट्रोल किया है, जो इनका रोस्ट किया है सभी ने दोस्तों, वो देखकर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे अमिताभ प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपको।